और अब बात बारिश की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 24 से 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिलासपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी, तो वहीं रायगढ़, जांजगीर, बलौदाबाजार, महासमुंद में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इधर कोरबा, मुंगेली, गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जारी है और आने वाले 24 घंटे में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट अलग अलग जिलों में जारी हुआ है। देखिए, लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों में जारी है। बस्तर संभाग में तो तेज बारिश का दौर पिछले 1 महीने से जारी है, लेकिन सरगुजा में भी अब बारिश होने लगी है। फिलहाल कुछ जिले ऐसे हैं सरगुजा संभाग के जहां पर बारिश होनी बाकी है, लेकिन ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। चलिए मौसम का हाल जान लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ गौरव लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर से उमेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, रायपुर की अगर हम बात करें, लगातार बारिश का दौर राजधानी में जारी है और इस वक्त अगर बात की जाए, क्या कुछ कह रहा है मौसम? क्या आने वाले दिनों में तेज बारिश एक बार फिर रायपुर में होगी? जी बिल्कुल, देखिए, हम यदि मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो 24 और 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब के चलते ये जो पूरा मानसून बारिश हो रही है वो पूरे प्रदेश में हो रही है। खासकर मध्य छत्तीसगढ़ में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये जानकारी दी गई है और रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर के लिए अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया था ऑरेंज अलर्ट, और वहीं रेड अलर्ट की बात करें तो खासकर महासमुंद और दुर्ग जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर की हम बात करेंगे तो राजधानी रायपुर में कल से ही जो बारिश शुरू हुई है वो लगातार बारिश हो रही है। अभी भी राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। बारिश तेज नहीं हो रही, हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम जो है वो ठंडा बना हुआ है और अगले जो बाकी जिले हैं वहां पर भी ठीक इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल गौरव, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बारिश का दौर जारी है। आने वाले समय में भी रायपुर में बारिश देखने को मिलेगी। बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तेज बारिश का दौर यहां जारी रहेगा। किस तरह से मौसम को वहां देख पा रहे हैं फिलहाल? क्या बादल छाए हुए हैं या बारिश का दौर शुरू हो चुका है? शुभांगी, देखिए, बीती रात से ही बारिश का जो दौर है वो शुरू है। रिमझिम बारिश, मध्यम बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसका असर कहीं ना कहीं नदी नालों और नदियों में देखा जा रहा है। नदी नाले उफान पर है। जो यहाँ पर जलाशय हैं वो पूरी तरीके से 107 सेंटीमीटर पूरी तरीके से भर गया है। ओवरफ्लो की स्थिति निर्मित हो गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग में सबसे अगर प्रभावित वाला जो क्षेत्र माना जा रहा है वो महानदी के किनारे वाला क्षेत्र को माना जा रहा है, जांजगीर को माना जा रहा है। जांजगीर के 16 से 17 गांव में बारिश का जो पानी है, बाढ़ का पानी है, वो जा घुसा है। और कहीं ना कहीं इसका जो प्रमुख कारण जो देखा जा रहा है वो यह है कि जो हीराकुंड बांध है उनके गेट अभी तक के खोले नहीं गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, अगर उनके गेट जब तक के नहीं खोले जाएंगे तो बाढ़ का जो स्थिति जो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है वो और भयावह हो सकती है। चूंकि ऑफिसर से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए अधिकारियों से, वहां के हीराकुंड बांध के इंजीनियरों से, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएं, किस जगह पर अभी इस वक्त आप मौजूद हैं। हम देखना चाहेंगे क्या कुछ वहां नजारा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कल देर रात से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से कल देर रात से बारिश हो रही है और आपको नज़ारा दिखाऊंगा। ये अरपा नदी का व्यू है और ये अरपा नदी में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ है वो उफान पर है। पानी यहाँ पर जो रपटा है लगभग 3 से 4 इंच बचा है और ये डूबने की स्थिति में आ गई है। चूँकि यहाँ पर अरपा भैंसाजार जो डैम है वहाँ के पानी को खोल दिया गया है। हालांकि अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से पानी गिर रहा है, जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है,
उससे कहीं ना कहीं स्थिति आगे चलकर भयावह हो सकती है। इसके साथ हम अगर बात करें तो नगर निगम ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं कर दिया है। जो निचली बस्तियां हैं वहां पर तैनाती की गई है, अधिकारियों की निगरानी रखी गई है। इसके साथ ही जेसीबी और वहां पर पंप रखा गया है, क्योंकि अपन देख रहे थे पिछले 3-4 दिनों से कि यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत भयावह थी। लोगों के घरों तक के पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों को रात में भी जगना पड़ रहा था, रतजगा करना पड़ रहा था। तो देख सकते हो कि किस तरीके से ये नदी जो है वो उफान पर है। ये अरपा नदी का नजारा है। आप देख सकते हैं कि ये जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यही जल स्तर जब बढ़ेगा तो जो निचली बस्तियां हैं जैसे देवरी खुर्द है, दोमुहानी है, और जो देवरी खुर्द से लगा हुआ जो आसपास सफेद खदान है, वहां पर स्थिति भयावह होती है। इसके साथ ही जो शहर का जो इलाका है, अगर हम बात करें तो तोरवा का जो इलाका है वहां पर हमने बीते दिनों देखा कि जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया था और उससे काफी परेशानी लोगों को हुई थी। हालांकि नगर निगम यहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है। अजय त्रिपाठी जो यहां पर कमिश्नर हैं, उन्होंने यहां पर एहतियात बरतते हुए तमाम व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली है। एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है कि कहीं भी ऐसी स्थिति दिखती है तो तत्काल वहां पहुंचे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहां पर एक गोखने नाला है जहां पर बीते दिनों 2 लोगों के डूबने की सूचना मिली थी। उनको अब तक रेस्क्यू नहीं कर पाया, उनकी दोनों की अभी तक के जांच जारी है, तलाश जारी है। तो स्थिति भयावह है। लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। लोगों के जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, और स्थिति आने वाले दिनों में 24 घंटे इसी तरीके से स्थिति रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। तो शुभांगी, निश्चित रूप से ये जो है बारिश, ये आफत की बारिश मानी जा रही है बिलासपुर संभाग के लिए। अगर स्थिति अगर यही स्थिति रही, लगातार बारिश होता रहा, तो आने वाले समय में एक बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जिसके लिए मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रशासन को भी सचेत रहने की चेतावनी उन्होंने दी है कि कहीं भी ऐसी निचली बस्तियां हैं वहां पर से जो लोग फंसे होने की स्थिति निर्मित होती है, वहां से उनको बेहतर करने का प्रयास करने के लिए अभी से अमला तैनात कर दिया है। जी बिल्कुल सही कहा उमेश आपने। हमने भी नजारा देखा जिस तरह से अरपा नदी उफान पर है और जो स्थिति वहां बनी हुई है। लगातार अगर बारिश हुई तो बाढ़ जैसे हालात पूरे क्षेत्र में हो सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरों, तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें, लगातार बारिश से लोग परेशान हैं।